नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं वंदना भारद्वाज आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लेके चल रहे हैं पूर्वावलोकन यानी घटना चक्र। और जो घटना चक्र है वो यूपी के स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब में एक अहम भूमिका रखता है। तो अगर हम घटना चक्र को लगाकर या देखकर जाते हैं तो ये करीब 27,000 क्वेश्चंस की सीरीज़ है, जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज लेके चल रहे हैं और 6 to 12 एनसीईआरटी लेके चल रहे हैं। उसके बाद में यूपी के लेके चलेंगे। तो टोटली कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी छूटने की गुंजाइश नहीं है इसमें, तो आप लोग साथ बने रहें। तो जैसा कि हमारा 600 ईसा पूर्व में हम चल रहे हैं अभी, तो हमारे क्वेश्चंस हैं उन्हें लगातार अपना बनाए रखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बज्जी महाजनपद की राजधानी थी। बज्जी महाजनपद की संख्या कितनी थी? 16 में से 8 कहाँ पर है? यूपी में। तो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हम यूपी वालों को ध्यान रखें और अच्छे से याद कर लें। लेकिन फिर भी एक नज़र मारते हैं। बज्जी महाजनपद की राजधानी पूछिए तो कहाँ थी राजधानी? वैशाली में। कैसे याद रखेंगे? वैशाली कौन है? बाजी है। किसकी बाजी है? महाजनपद की। तो वैशाली बाजी, ठीक है, बज्जी से बाजी। अगला है राजगृह, खाली स्थान दिया गया। महाजनपद की प्रथम राजधानी थी। तो राजगृह की जो प्रथम वो राजगृह किसकी प्रथम राजधानी थी? तो ये पूछ रहा है, तो हमें पता है कि राजगृह किसकी प्रथम राजधानी थी? मगध की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया जाता था। तो वो कौन सा है? मगध है, ठीक है। मगध में हमने देखा था कि पहली बार हाथियों को युद्ध में इस्तेमाल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महान शक्तियाँ महाजनपद अस्तित्व में थे। तो जैसा मैंने बताया कितने थे महाजनपद? 16 थे। इसमें सबसे शक्तिशाली कौन सा था? मगध था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन चंपा शहर को महाजनपद की राजधानी माना जाता था। तो जो चंपा शहर था वो किसकी राजधानी था? अंग की, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? चंपा का अंग कैसा है? प्राचीन है। चंपा जो है उसका अंग कैसा है? प्राचीन है। अगला क्वेश्चन याद करते हैं, मगध का उत्कर्ष यानी इमरजेंस ऑफ मगध। तो मौर्य वंश ने खालिस्तान राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था, ठीक है। मगध का इमरजेंस कैसे हुआ है वो हम देखते हैं। तो ऐसे कितने क्वेश्चंस बनते हैं वो भी नज़र में रखते हैं। मौर्य वंश ने खालिस्तान राजवंश के बाद मगध पर शासन किया। तो मौर्य वंश ने किसके राजवंश को हटाकर शासन किया था? तो नंद राजवंश को। कौन था वो? घनानंद, ठीक है। अगला देखते हैं, कैसे याद रखेंगे? जो मौर्य हैं उनकी कौन थी? एक नंद थी। कौन थी? नंद। नंद मतलब ननद। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार। बिंबिसार खालिस्तान वंश के राजा थे। तो बिंबिसार किस वंश के थे? हर्यक वंश के। कैसे याद रखेंगे? हर एक व्यक्ति क्या देखता है? बिंबिसार देखता है, ठीक है, यानी अपना प्रतिबिंब देखता है। अच्छा, बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज होना नहीं है। बिंदुसार कौन था? मौर्य काल का था। और बिंबिसार कौन था? हर्यक वंश का था, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति खालिस्तान के दरबार में की गई थी। तो किसके दरबार में की गई थी जीवक की नियुक्ति? बिंबिसार के में, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? जो बिंबिसार था उसको क्या किया गया? उसको जीवन नियुक्त किया गया, जीवन भर के लिए नियुक्त किया गया। तो जीवन मतलब जीवक और नियुक्त मतलब नियुक्ति उनकी। और बिंबिसार आप याद कर लेंगे को रिलेट करके। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के मगध के पहले शासक कौन थे? तो हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? बिंबिसार थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंद वंश का अंतिम शासक था। तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? घनानंद। कैसे याद रखेंगे? घना मतलब घड़ा। तो नंद वंश में क्या था? अंतिम में घड़े नंद आ गए थे, बहुत सारे नंद आ गए थे, ठीक है। कब आए थे? अंतिम में। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु का पुत्र था।
तो हर्यक वंश का जो शासक था अजातशत्रु, वो किसका पुत्र था? बिंबिसार का। तो कैसे याद रखेंगे? बिंबिसार का पुत्र ही उसका शत्रु बन गया। बिंबिसार का पुत्र ही उसका शत्रु बन गया। तो अजातशत्रु बिंबिसार, क्योंकि उसी ने अपने पिता को मार दिया था। अगला क्वेश्चन है, राजा अजातशत्रु खालिस्तान किस वंश के शासक थे? तो हर्यक। ये क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक है। राजा अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? हर्यक के। कैसे याद रखेंगे? कि हर एक व्यक्ति का शत्रु होता है, हर एक व्यक्ति का शत्रु होता है। हर एक मतलब हर्यक और शत्रु मतलब अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है हमारा, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को खालिस्तान स्थानांतरित कर दिया गया था। तो पहले कहाँ थी? राजगृह थी। राजगृह के बाद में कहाँ कर दी गई? पाटलिपुत्र। कैसे याद रखेंगे? मगध ने राजा के घर से पुत्र को भेजा। मगध ने राजा के घर से पुत्र को भेजा। तो राजा का घर राजगृह, पुत्र पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार ने राजवंश के राजा के उपचार के लिए राजवैद्य जीवक को भेजा था। ठीक है, तो जीवक को बिंबिसार ने कहाँ भेजा था? अवंती के राजवंश के उपचार के लिए। यानी अवंती का जो राजा था वो बीमार था, उसको ठीक करने के लिए, इलाज करने के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। कैसे याद रखेंगे? जीवन किसका हो गया हो? अवंती का। पहले किसका था? बिंबिसार का। अब जीवन किसका है? अवंती का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मगध सम्राट खालिस्तान ने अंग को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। मगध सम्राट किसने? बिंबिसार ने। अंग क्या है? अंग एक जनपद है जिसको अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। किसने बनाया? बिंबिसार ने। कैसे याद रखेंगे? बिंब के सारे अंग कैसे हो गए? साम्राज्य का हिस्सा हो गए। बिंब के अंग के, वो बिंबिसार के सारे अंग अपने साम्राज्य का हिस्सा हो गए। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक आंदोलन। ठीक है, अब हम जैन और बौद्ध धर्म पे ध्यान देंगे। तो हमारा जैन चल रहा है, धार्मिक आंदोलन जैन धर्म। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है, क्या है? अहिंसा। ठीक है, अहिंसा आप लोग सब जानते हैं, और ये किसका भी था? गांधी जी का भी था। अगला क्वेश्चन है, श्वेतांबर और दिगंबर धर्म के हैं कौन? जैन मत। तो श्वेतांबर और दिगंबर जो है, इनकी एक कहानी है कि दोनों अलग अलग हो गए थे। एक उसमें बौद्ध, उसमें जैन समिति में, और जब अलग अलग हुए तो एक बार अकाल पड़ा हुआ था, तो एक भद्रबाहु थे, स्थूलबाहु थे। तो कुछ लोग भद्रबाहु के साथ में चले गए थे साउथ की तरफ, और कुछ स्थूलबाहु के साथ इधर ही रह गए थे। तो वहाँ जाके जब वो लोग चले गए थे तो कुछ वस्त्र पहनना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जो जैन धर्म था उसका प्योरिटी थी कि नग्न अवस्था, कि व्यक्ति को नग्न रहना चाहिए, एकदम न्यूड। लेकिन उन्होंने वस्त्र धारण कर लिए, तो फिर उन्हें श्वेतांबर बोला जाने लगा, और जो वस्त्र धारण नहीं करते थे उनको दिगंबर बोला जाने लगा। ठीक है, ये किसके हैं? जैन मत के हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ कहाँ के थे? ये इक्ष्वाक वंश के थे, और इनका जन्म का जो संबंध है वो किससे है? सर्प से। इनके जन्म का निशान क्या है? सर्प है। और ये किसके हैं? चलिए अगला देखते हैं। गच्छा नामक संगठन से संबंधित है। किससे? गच्छा नामक संगठन से संबंधित है। गच्छा नामक संगठन किसका था? जैन धर्म का। कैसे याद रखेंगे? जैन धर्म के क्या लटके थे? गुच्छा। हमारा कि 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो कौन थे? महावीर थे। अगला क्वेश्चन है, पहले जैन तीर्थंकर थे। तो पहले कौन थे? ऋषभदेव थे। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? कि ऋषभ जो थे वो घर में सबसे पहले घुसे। किसके घर में? तीर्थंकरों के घर में। कौन घुसे सबसे पहले? ऋषभदेव घुसे। ठीक है। अगला है, 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी की
नसिया मंदिर, ठीक है, खाली स्थान को समर्पित है। कौन से भगवान को समर्पित है? तो ऋषभ देव को समर्पित है। कैसे याद रखेंगे? सोनी जी और ऋषभ देव दोनों कौन है? पड़ोसी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण करवाया था। तो किसने करवाया था? राजा नंदीवर्धन ने। किसका? जल मंदिर का। कैसे याद रखेंगे? जो नंदी हैं वो किस में रहते हैं? जल वाले मंदिर में, ठीक है। शिव जी पे जल चढ़ता है, वहाँ नंदी भी होते हैं, ऐसे। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में तीर्थंकर को कहते थे। तो धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बनाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो उसे क्या कहा जाता है? निर्वाण। किसके रूप से जाना जाता है? निर्वाण के। तो मतलब जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो क्या होता है? उसके कोई बाढ़ नहीं लग सकता। क्या नहीं लग सकता? कोई भी बाढ़ नहीं लग सकता। अगला क्वेश्चन है, आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है। आगम क्या है? आगम इनका एक लिखित वो है, ग्रंथ है, ठीक है। वो किसका वर्णन करता है? तो सूत्र कृतांग सूत्र, ठीक है। अहिंसा का वर्णन है इसमें, सूत्र कृतांग सूत्र, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? आगम कौन है? सूत्र है। अगला है, जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। तो गाइस वीडियो आज यहीं तक रखते हैं। हाँ चलिए, थोड़ा सा और है, उसे भी कवर कर लेते हैं। तो वर्धमान जैन महावीर जो है, जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर हमने बता ही दिया है, ऋषभ देव है, क्योंकि घर में सबसे पहले कौन घुसा है? ऋषभ देव घुसे हैं। अगला है, वर्धमान महावीर जैन के कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? तो 24वें नंबर के थे और अंतिम थे। अगला है, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। ऋषभनाथ बोलते हैं, ऋषभ देव बोलते हैं, ठीक है, कई बार रिपीट हुआ है। अगला है, जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है वो कौन से हैं? ठीक है, तो का अर्थ गैर अविग्रहण है, यानी 5 धर्म है, उन 5 धर्मों का पालन करना है, 5 बंधनों का पालन करना है। उनमें से एक को बोला जाता है गैर अविग्रहण। तो इसको हिंदी में क्या बोला जाएगा? इसका अर्थ क्या होता है? अपरिग्रह, ठीक है। अगला है, याद रख लोगे, अभिग्रह यानी अ से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अगला है, को वह बहुत पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया, ठीक है। तो जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप जो है वो किसने प्रदान किया था? तो वो महावीर जैन ने किया था। इसीलिए इन्हें सबसे महान और सबसे सफल तीर्थंकर माना जाता है, और ये अंतिम तीर्थंकर भी थे। इसलिए चलिए वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो या इसमें से कंटेंट आपके काम आने वाला हो या क्वेश्चन मैच कर रहे हो आपके PYQ से, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वॉच करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।